तो एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ सीएस पुश कर रहा होता हूँ कि तभी मेरा एक दोस्त बोलता है कि तू जल्दी से एक रशर वाली एक्टिव स्किल लगा ले। तो जब मैं एक्टिव कैरेक्टर लगाने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे एक्टिव कैरेक्टर हैं। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा एक्टिव कैरेक्टर बेस्ट है रशर के लिए। तो मैंने सोचा छोड़ो रैंक पुश, पहले ये देखते हैं कि कौन सा एक्टिव कैरेक्टर रशर के लिए बेस्ट है, कौन सा एक्टिव कैरेक्टर स्नाइपर के लिए बेस्ट है और कौन सा एक्टिव कैरेक्टर सपोर्टर के लिए बेस्ट है। तो रशर के लिए बहुत सारे एक्टिव कैरेक्टर है जैसे की ऑस्कर, कोडा, राइडन, ओरियन, तात्सुया, आलोक, जाइन, वुकोंग, सांतिनो, केंटा, होमर। तो अब मैं हर एक एक्टिव कैरेक्टर के साथ बिना पैसिव स्किल लगाए तीन मैच खेलूंगा और फिर देखते हैं इतने सारे एक्टिव कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर रशर के लिए बेस्ट है। और एक और बात की मैं सिर्फ रैंडम प्लेयर के साथ खेलूंगा ताकि कैरेक्टर की असली पावर का पता चल सके। और मैं बिना पैसिव स्किल लगाए इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि जो एक्टिव कैरेक्टर बिना पैसिव स्किल के मैच जिता देगा वो एक्टिव कैरेक्टर पैसिव स्किल के साथ तबाही मचा देगा। तो सबसे पहले मैं तात्सुया कैरेक्टर लगा के 3 मैच खेलना शुरू करता हूँ। अब तात्सुया कैरेक्टर को अपडेट के बाद बहुत ज्यादा खराब कर दिया। पहले जब हम तात्सुया कैरेक्टर को 2 बार यूज कर सकते थे, अब हम बस 1 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी है कि जैसे आप एनिमी को नॉक करते हो तात्सुया चार्ज जाता है। तो मैं रशर के लिए बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, इसलिए ये राउंड शुरू होते ही मैं रश करना शुरू कर देता हूँ। जैसे मैं पिलर के पास आता हूँ कुछ एनिमी सामने कंटेनर पे दिखते हैं जिन्हें मैं थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, लेकिन तभी लेफ्ट मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है और ऊपर एक एनिमी जा रहा होता है तो उसे सबसे पहले डैमेज देके मैं नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी के नॉक होते ही मेरा तात्सुया कैरेक्टर चार्ज हो जाता है तो मैं यूज करके कंटेनर वाले एनिमी पे रश कर देता हूँ और फिर जैसे एनिमी यहाँ पे ओपन में निकलता है उसे भी डैमेज देता है और वो भी नॉक हो जाता है। और फिर से तात्सुया चार्ज हो जाता है तो मैं यूज करता हूँ लास्ट वाले एनिमी पे और उसे भी बड़े आराम से मार देता हूँ एंड ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को बड़े आराम से जिता देता हूँ। तो तात्सुया कैरेक्टर एक ऐसा एक्टिव कैरेक्टर है जिसे आप हर जगह यूज कर सकते हो। जैसे कि इस राउंड में राउंड शुरू होने के बाद जब मैं कंटेनर के पास आता हूँ तो एक एनिमी मेरे पे नेट करने लग जाता है तो मैं तात्सुया के यूज करके जल्दी से अंदर भागता हूँ और नेट से बच जाता हूँ। तो ऐसी हर जगह आप तात्सुया के यूज करके किसी से बच सकते हो या फिर किसी पे रश कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पुराने वाला तात्सुया कैरेक्टर वापस चाहिए होगा क्योंकि अभी वाले तात्सुया कैरेक्टर का यूज करके हम एनिमी के पास जा तो सकते हैं लेकिन वहां से वापस आ नहीं सकते जब तक हम किसी एनिमी को नॉक नहीं कर देते। और इसी प्रॉब्लम की वजह से 3 मैचेस में से मैं सिर्फ 1 मैच में ही बूया कर पाता हूँ। तो नो डाउट तात्सुया कैरेक्टर अभी भी बढ़िया है अगर आप अच्छी पैसिव स्किल लगा के खेलते हो तो इसके बाद मैं जल्दी से ऑस्कर कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो ऑस्कर कैरेक्टर को आप कह सकते हो कि ये तात्सुया का एक नया वर्जन है जिसमें कि आप एनिमी की ग्लूवॉल भी तोड़ सकते हो और एनिमी को डैमेज भी दे सकते हो। अब इस राउंड में देखो यहाँ पे आने के बाद जब मुझे एक एनिमी ओपन में दिखता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और फिर जब रश करता हूँ तो उसे बड़ा आराम से मार भी देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बस लास्ट का एनिमी बचा होता है जो कि यहाँ कंटेनर के पास होता है तो मेरे रैंडम टीममेट उसे डैमेज देते हैं और मैं ऑस्कर का यूज करता हूँ और वो उससे ही मर जाता है। ऐसा मुझे उस वक्त लगा था लेकिन जब बाद में मैंने किल फील्ड देखा तो मुझे पता चला कि रैंडम टीममेट नहीं मारा है। लेकिन फिर भी अगर एनिमी सिर्फ 20 या 25 एचपी का है तो आप बस ऑस्कर का यूज करके उसे मार सकते हो। तो ये एक्टिव कैरेक्टर रश करने के लिए बढ़िया है क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी स्पीड तात्सुया कैरेक्टर से बहुत ज्यादा है। अब जैसे कि इसी राउंड में राउंड शुरू होने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे पता चलता है सामने एनिमी है तो मैं ऑस्कर का यूज करता हूँ और एकदम से एनिमी के मुंह पे आके उसे हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ। तो तात्सुया कैरेक्टर बेशक डिस्टेंस ज्यादा कवर करता हूँ लेकिन ऑस्कर कैरेक्टर स्पीड में मेरे ख्याल से आगे ही है। और ऑस्कर कैरेक्टर का रशर के लिए यूजफुल होने का एक और कारण है तो जब भी हम किसी एनिमी पे रश करते हैं तो वो क्या करता है, वॉल लगा लेता है। तो इस राउंड में भी कुछ ऐसी होता है जैसे थोड़ी देर बाद मैं एक एनिमी पे रश करने आता हूँ तो वो वॉल के पीछे छुपा होता है तो मैं ऑस्कर का यूज करता हूँ, एनिमी की वॉल भी टूटती है, एनिमी को डैमेज भी पड़ता है और मैं उसे बड़े आराम से मार देता हूँ। और ऑस्कर कैरेक्टर से हम सरप्राइज अटैक कर सकते हैं जो कि रशर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब कोई एनिमी जब वॉल के पीछे खड़ा होता है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करता है लेकिन ऑस्कर कैरेक्टर के साथ रश करते वक्त सरप्राइज अटैक के साथ एनिमी को खत्म किया जा सकता है। तो इतने सारे फायदे होने की वजह से जब मैंने ऑस्कर कैरेक्टर के साथ 3 मैच खेले तो मैं 3 में से तीनों मैचेस में बूया कर पाया। तो रशर्स के लिए टॉप 3 बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर में अभी मैं फिलहाल डालना चाहूंगा ऑस्कर कैरेक्टर को। तो अभी कुछ ये एक्टिव कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, इनके साथ गेम प्ले करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 कौन से बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर हैं रशर के लिए। और ऐसे ही सेम मैं स्नाइपर और असोल्टर / सपोर्टर के लिए भी करने वाला हूँ। इसके बाद मैं कोडा कैरेक्टर लगा के मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ। तो अगर एक रशर कहीं पे रश कर रहा है और उसे एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो 50% चांसेस है कि वो रशर मर जाएगा क्योंकि जब एनिमी सरप्राइज अटैक करेंगे तो बचना मुश्किल है। तो इसीलिए कोडा कैरेक्टर है जो रशर्स के काम आ सकता है। तो जब एनिमी की लोकेशन पता होती है तो हमारे दिमाग में अपने आप एक स्ट्रेटेजी बन जाती है उसे मारने की। और ऐसे ही मैं इस राउंड में करता हूँ। राउंड शुरू होने की थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मैं यहाँ पेड़ के पास आता हूँ मैं कोडा की एबिलिटी ऑन कर लेता हूँ। तो अब मुझे पता चल गया था कि कुछ एनिमीज यहाँ फेंस के पीछे थे और कुछ एनिमीज ग्रीन हाउस के पीछे थे। तो मैं जल्दी से पहले यहाँ लूट करता हूँ फिर ब्राउन हाउस के अंदर आ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचता हूँ एक एनिमी ओपन में दिखता है तो उसे मैं काफी डैमेज देके नॉक फिनिश कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं ब्राउन हाउस के बाहर निकल के यहाँ पे आ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एल शेप के ऊपर से एक एनिमी नीचे कूद रहा है तो उसे मैं काफी डैमेज देता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। और फिर मैं जल्दी से कोडा की एबिलिटी ऑन कर लेता हूँ और अब मुझे पता चल जाता है कि एक एनिमी एल शेप के ऊपर है और एक एनिमी यहाँ से भागते हुए आ रहा है तो मैं उसको मारने के लिए रेडी रहता हूँ। जैसे एनिमी आता है उसे ट्रोगन से काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ और अब बस लास्ट का
एनिमी बचा था जिसे मार के मेरा क्वाड्रा किल होने वाला था, लेकिन रैंडम टीममेट मार देते और मैं ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जीत जाता हूँ। तो इस राउंड में कोडा कैरेक्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तो बॉक्सेस के पास पहुंचते ही मैं कोडा की एबिलिटी ऑन कर लेता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि चारों के चारों एनिमीज यहाँ वेयर हाउस से आ रहे हैं। तो मैं वेयर हाउस से आगे जाके खड़ जाता हूँ और एनिमी यहाँ पे फंस जाते हैं। जैसे एनिमी ओपन में निकल रहे होते हैं उन्हें मैं काफी डैमेज कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद ही मेरा टीममेट एनिमी पे रश कर देता है। तो एनिमी को मैं काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से रश कर देता हूँ। फिर लास्ट वाले एनिमी को भी मार के इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं शुरू में कोडा की एबिलिटी यूज नहीं करता और मुझे नहीं पता चलता कि चारों एनिमीज यहाँ से घूम के आ रहे हैं, तो हो सकता है ये एनिमी हमारे पीछे आ जाते हैं और हम आगे देखते रह जाते हैं और ये पीछे से हमें साफ कर देते हैं। तो कोडा के साथ भी मैं काफी अच्छे से खेल पाया और 3 के तीनों मैचेस में मैं बूया कर पाया। तो अभी मैं इस कैरेक्टर को टॉप 3 बेस्ट रशर कैरेक्टर में नहीं डालूंगा, क्योंकि क्या पता आगे इनमें से कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो टॉप 3 में आ जाए। तो इसके बाद मैं राइडन कैरेक्टर के साथ 3 मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ। और मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम राइडन कैरेक्टर खुद यूज करते हैं तो वो इतने अच्छे से नहीं काम करता, लेकिन जब एनिमी राइडन कैरेक्टर यूज करता है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब कि जब हम राइडन कैरेक्टर यूज करते हैं तो एनिमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एनिमी राइडन कैरेक्टर यूज करता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम तो ऐसे जाल में अटक जाते हैं कि एनिमी 2 सेकंड में मार देता है। तो फर्स्ट राउंड में मेरा भी यही प्लान था कि मैं भी एनिमी को फंसा के मारूंगा, इसलिए राउंड शुरू होती मैंने भी रश करना शुरू कर दिया। जैसे ही ब्राउन हाउस के अंदर आया, यहाँ पे कुछ एनिमीज आ गए थे तो मैंने राइडन का यूज करा और एक एनिमी को फंसा भी दिया और फिर उसे बहुत सारा डैमेज देके नॉक भी कर दिया। और अंदर एक और एनिमी होता है जिसे भी बड़े आराम से मैं नॉक कर देता हूँ और फिर मुझे एकदम से बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाता है। तो मैं दूसरा राइडन भी यूज कर लेता हूँ ताकि कोई एनिमी अगर यहाँ पे रश करे तो वो भी फंस जाए, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। तो उसके बाद मैं जल्दी से लास्ट वाले एनिमी पे रश करना शुरू कर देता हूँ। मेरा टीममेट आगे होता है तो उसका किल चुरा के ट्रिपल किल के साथ मैं फर्स्ट राउंड को विन कर लेता हूँ। तो राइडन कैरेक्टर का ना मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है कि राइडन कैरेक्टर यूज करते वक्त हमें रुक के रश करना पड़ता है। अब जैसे ये राउंड शुरू होती है मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाता हूँ और फिर मुझे सामने कुछ एनिमीज दिखते हैं। तो अब मैं चाहता तो मैं जल्दी से भाग के उन पे रश करता और गन से उन्हें मार देता, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि मैं उन्हें पहले राइडर में फंसाऊंगा तब मारूंगा। तो मैं जब यहाँ ऊपर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहे हैं। तो अब मैं चाहता तो उन पे रश करके उन्हें मार देता, लेकिन पहले मैं राइडर यूज करता हूँ और जब एनिमी फंस जाता है तो उन पे रश करता हूँ और फिर सबको खत्म कर देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं सीधा बताता हूँ कि राइडन के साथ 3 मैचेस खेलने के बाद मैं बस 2 मैच में ही बूया कर पाया। और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो उसके बाद मैं ज़ाइन कैरेक्टर के साथ मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो ज़ाइन कैरेक्टर रशर के लिए लाइफ सेवर कैरेक्टर है। अब इस राउंड में देखना, राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं भाग के ऊपर आता हूँ और फिर यहाँ से नेट कुक करके आगे फेंक देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए अगर कोई एनिमी हो, लेकिन कोई डैमेज नहीं आता तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एनिमी नहीं है। लेकिन आगे जाते एनिमी एकदम से सरप्राइज अटैक करता है और मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं जल्दी से ज़ाइन की एबिलिटी ऑन करता हूँ, लेकिन एनिमी रश ही नहीं करता। तो मैं एक मेडी मार के एनिमी पे रश करता हूँ और उस वक्त भी एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन उसे मैं किसी तरह खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे ज़ाइन की एबिलिटी ऑन नहीं होती तो शायद एनिमी मुझे नॉक कर देता, और अगर ये एनिमी मुझे यहीं पे नॉक कर देता तो शायद मैं आगे ये नहीं कर पाता। तो इसके बाद मैं अपने टीममेट के पास जाता हूँ तो वहाँ पे 2 एनिमी होते हैं जिन्हें मैं बड़े आराम से दोनों को मार देता हूँ। और बस लास्ट के एनिमी को मारना था क्वाड्रा किल के लिए, तो मैं लास्ट वाला एनिमी ढूंढने लग जाता हूँ, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा होता है। तो ट्रक के पीछे आती वो एनिमी दिखता तो है, लेकिन वो ओरेन बन जाता है, लेकिन ओरेन हटते एक गोली मार के क्वाड्रा किल के साथ मैं इस राउंड को जिता देता हूँ। अब अगर मैं शुरू में यहीं पे नॉक हो जाता तो मेरा क्वाड्रा किल नहीं हो पाता। तो ज़ाइन कैरेक्टर के साथ मैंने 3 मैचेस खेले और तीनों मैचेस में मैंने बूया किया। बाकी ज़ाइन कैरेक्टर और भी ज्यादा डेडली हो जाता है अगर आप इसके साथ पैसिव स्किल लगा लो। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि ज़ाइन के साथ कौन कौन सी पैसिव स्किल लगानी चाहिए जिससे कि हम मर ही नहीं सकते। तो इसके बाद मैं सांतिनो कैरेक्टर के साथ मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ। तो सांतिनो कैरेक्टर एक तरह से जादू है रशर के लिए। सांतिनो कैरेक्टर का यूज करके हम एनिमी के मुंह से भाग सकते हैं। अब जैसे ये राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से सेफ वाली जगह पे सांतिनो को ऑन करता हूँ और कंटेनर के पास आ जाता हूँ, और तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है। तो मैं उसे काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ और फिर जल्दी से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे फुटस्टेप आ गई थी कि एक एनिमी मेरे पे रश कर रहा है। और अच्छा हुआ कि इस एनिमी को मेरे रैंडम टीममेट ने मार दिया। तो मैं जब मैं मेडी मार रहा होता हूँ तो एक एनिमी का साइन दीवार के पीछे आता है, तो मैं दोबारा टेलीपोर्ट होता हूँ और उस एनिमी को भी बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ लास्ट एनिमी भी यहाँ पे आ गया होता है, तो उसे भी मार के ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इमोट नहीं दिखाना चाहता था, मेरा रैंडम टीममेट माइक ऑन करके बोलता है कि भाई इमोट दिखाओ इमोट दिखाओ। शायद इसको इमोट दिखाया होगा मेरे रैंडम टीममेट को, इसीलिए इसने मुझे कहा दिखाने को, तो मैंने भी दिखा दिया। यार चलता है यार, हम भी डरते थोड़ी है किसी से। तो सांतिनो कैरेक्टर के साथ मैंने 3 मैचेस में से 2 मैचेस में बूया किया और फिर इसके बाद मैं लग गया होमर कैरेक्टर के साथ मैचेस खेलने। तो होमर कैरेक्टर के साथ रश करने का बेस्ट तरीका ये है, जैसे इस राउंड में राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि सामने एनिमी है। तो मैं होमर ऑन करता हूँ, फिर होमर जैसे ही मेरे पास से निकल जाता है मैं जल्दी से एनिमी पे रश करता हूँ और उसे बड़े आराम से मार देता हूँ। तो कुछ प्लेयर्स ऐसी गलती करते हैं कि होमर ऑन करते एनिमी पे रश कर देते हैं और होमर निकला भी नहीं होता है, इसकी वजह से एनिमी कई बार आपको मार भी देता है। तो सामने एक और एनिमी होता है जिसे मैं
मैं बड़ा आराम से नॉक कर देता हूँ और बस लास्ट के 2 एनिमी बचे थे तो मैं जल्दी से यहाँ पे भागता हुआ नीचे जाता हूँ और लकीली जैसे विंडो से अंदर कूदता हूँ दोनों एनिमी मेरे सामने होते हैं और दोनों को मार के क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। तो ह्यूमन कैरेक्टर के साथ भी मैंने 3 मैचेस खेले और तीनों के तीनों मैचेस में मैंने बूया किया और जब मैंने वुकुंग के साथ खेला तो 3 में से सिर्फ 1 मैच में ही बूया कर पाया और आलोक में भी सेम ही हुआ, 3 मैचेस में से मैं सिर्फ 1 मैच में ही बूया कर पाया। तो बात करते हैं रशर्स के लिए टॉप 3 बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर कौन से हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ओरियन और केंटा कैरेक्टर तो यूज ही नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं केंटा कैरेक्टर मुझे वैसे बेकार लगता है और ओरियन कैरेक्टर बिना पैसिव स्किल के किसी काम का नहीं है। तो इसलिए टॉप 3 में जो हमारे कैरेक्टर आते हैं वो ये हैं। टॉप 1 पे मैं रखूंगा जाइन कैरेक्टर और टॉप 2 में कोडा और टॉप 3 में होमर। तो जाइन कैरेक्टर को टॉप 1 में मैंने इसलिए रखा है तो जब भी हम कहीं पे भी रश करते हैं तो हमेशा वहाँ पे एक से ज्यादा एनिमी होते हैं। तो एक एनिमी से तो हम जैसे तैसे लड़ सकते हैं, लेकिन जब 2 एनिमी से लड़ने की बात आए तो हमें ज्यादा एचपी चाहिए होती है, तो उस वक्त जाइन कैरेक्टर हमें बहुत ज्यादा काम आता है। बाकी आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि टॉप 3 में आपके हिसाब से कौन से एक्टिव कैरेक्टर होने चाहिए रशर के लिए। लेकिन अब ये चेक कर लेते हैं कि स्नाइपर के लिए कौन से बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर्स हैं। तो स्नाइपर के लिए यहाँ पे मेरे पास 4 एक्टिव कैरेक्टर है, जिसमें कि पहला एरिस, दूसरा स्काइलर, तीसरा वुकोंग और चौथा क्रोनो। अब मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि मुझे स्नाइपर चलाने नहीं आती है, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो एक मैच जैसे मैंने स्नाइपर के साथ खेला, भाई साहब मैं एनिमी को एक बार डैमेज तो दे ले रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार डैमेज देके नॉक ही नहीं कर पा रहा हूँ। न जाने कितनी गोलियां यूं ही चला दी होंगी, लेकिन एक एनिमी को नहीं मार पाया मैं। लेकिन बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर्स तो बताने थे स्नाइपर के लिए, इसीलिए मैं जा पहुंचा स्नाइपर प्लेयर के पास। तो फंटू गेमर को जानते होंगे, जिन्होंने AWM में वेपन ग्लोरी बैच लिया है, वो भी इंडिया का टॉप 1 का, और DCM और काइनेटिक भी बहुत अच्छे स्नाइपर चलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने फंटू गेमर से पूछा कि ये 4 एक्टिव कैरेक्टर में कौन से एक्टिव कैरेक्टर आप टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 और टॉप 4 में रखोगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि टॉप 4 में वो रखेंगे क्रोनो को, टॉप 3 में स्काइलर को, टॉप 2 पे एरिस और टॉप 1 पे वुकोंग। इसके बाद जल्दी से मैंने काइनेटिक से पूछ लिया। काइनेटिक ने बताया टॉप 4 पे वो रखेगा क्रोनो को, टॉप 3 पे एरिस, टॉप 2 पे स्काइलर और टॉप 1 पे वुकोंग। और मैं जब DCM भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि टॉप 4 पे वो रखेंगे क्रोनो, टॉप 3 पे वुकोंग और टॉप 2 पे स्काइलर और टॉप 1 पे एरिस। तो अब देखा जाए तो काइनेटिक और फंटू भाई का सेम ही है ऑलमोस्ट, और वो दोनों ही चाहते हैं कि टॉप 1 पे वुकोंग कैरेक्टर हो। बाकी आप सब मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सा कैरेक्टर टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 पे रखोगे। बाकी अब देख लेते हैं सपोर्टर स्लैश असोल्टर के लिए कौन से बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर हैं। तो सपोर्टर के लिए भी बहुत सारे एक्टिव कैरेक्टर हैं, जैसे कि केसी, दिमिट्री, क्लू, A124। तो अब देखते हैं इन 4 में से कौन सा एक बेस्ट कैरेक्टर है। तो सबसे पहले मैंने केसी कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर दिया। तो सपोर्टर का रोल था, इसलिए मैंने रश करना बंद कर दिया और एक रैंडम टीममेट पे केसी यूज करके उसके साथ चला गया। तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे एक एनिमी पे रश कर देता हूँ, उसे डैमेज दे रहा होता हूँ कि मुझे याद आता है कि नहीं भाई रश नहीं करना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो मैं पीछे हट जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा वो टीममेट किसी एनिमी से फाइट ले रहा है, तो मैं उस एनिमी पे जल्दी से रश करता हूँ। यहाँ पहुंचते जल्दी से वॉल तोड़ता हूँ, फिर उस एनिमी को हेडशॉट के साथ नॉक भी कर देता हूँ। लेकिन ऊपर एक एनिमी होता है जो मुझे नॉक कर देता है, लेकिन तभी रैंडम टीममेट वॉल लगा के मुझे रिवाइव कर देता है और अब बस हम दोनों ही बचे होते हैं जिसे ये राउंड को निकालना है। तो मैं हील कर ही रहा होता हूँ कि एक एनिमी यहाँ पे रश कर देता है, तो उसे मैं डैमेज देने लग जाता हूँ। मैं रैंडम टीममेट रश करके उसे नॉक कर देता है और अब देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे एक भी मेडी नहीं लगाया, लेकिन धीरे धीरे करके मेरी एचपी बढ़ती जा रही है, और सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे टीममेट की भी। और फिर थोड़ी देर बाद रैंडम टीममेट लास्ट एनिमी को भी मार देता है और हम इस राउंड को जीत जाते हैं। अब कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट की वजह से ही हम इस राउंड को जीते थे। तो सपोर्टर का रोल रैंडम टीममेट के साथ निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसी मैच में देख लो 3-3 का स्कोर हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरे रैंडम टीममेट सीरियस ही नहीं थे। तो इसीलिए राउंड शुरू की थोड़ी देर बाद ही मैं थोड़ा सा रश करने चला जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ सामने एक एनिमी बैठा हुआ है, तो मैं जल्दी से नेड वहाँ पे फेंकता हूँ, लेकिन वो ओरेन बन जाता है। तो मैं जल्दी से वॉल लगाता हूँ और फिर सोचता हूँ जंप करके उसे मार दूंगा, लेकिन नीचे ही गिर जाता हूँ। तो मैं जल्दी से ऊपर आता हूँ और फिर से रश करने लग जाता हूँ। पहले रशिंग गन का यूज करके आगे जाता हूँ, सामने एक एनिमी होता है तो उसे सबसे पहले डैमेज देता हूँ, फिर एक एनिमी पीछे होता है तो उसे भी डैमेज देता हूँ, फिर जल्दी से नीचे बैठ जाता हूँ और फिर आगे बढ़ के उस एनिमी को नॉक कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे 2 किल निकाल दिए और अब बस लास्ट का 2 एनिमी ही बचे थे। तो एक एनिमी को मैं रैंडम टीममेट मार देते हैं और एक एनिमी को मैं मार देता हूँ और इस मैच को हम बूया कर लेते हैं। तो पूरे मैच में मैंने बिल्कुल भी रश नहीं करा था, मेरा ऐसा प्लान था कि मैं अपने रैंडम टीममेट्स को बस सपोर्ट करूंगा, लेकिन आखिरी में जब हम हारने लगे तो मैं सोचा भाई रश तो करना पड़ेगा, और फिर रश करते ही यहाँ पे किसी तरह बूया निकाला। लेकिन फिर भी 3 मैच में से मैं सिर्फ 2 मैच में ही बूया निकाल पाया। और फिर इसके बाद मैंने दिमित्री कैरेक्टर के साथ मैचेस खेलना शुरू कर दिया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ना दिमित्री वाले कैरेक्टर यूज करना नहीं आता। अब जो दिमित्री कैरेक्टर यूज करता है उसका काम जानते हो क्या होता है? अपने टीममेट्स के पीछे रह के खेलना और जहाँ आपका टीममेट नॉक हो जाए उसे जाके दिमित्री से रिवाइव करना। तो मेरा जब ये राउंड शुरू होता है तो मैं थोड़ी देर बाद ही यहाँ ब्राउन हाउस के पास आ जाता हूँ और पता चलता है कि एक एनिमी इसके ऊपर है। तो मैं अपना दिमाग लगाता हूँ और फिर यहाँ पे फायरी शूटिंग गन का यूज करता हूँ नीचे से, और जिससे एनिमी को डैमेज पड़ता है ऊपर, और फिर जल्दी से एक नेट कुक करने लग जाता हूँ क्योंकि ऊपर 2 एनिमी होते हैं और एक एनिमी नेट से डाउन भी हो जाता है और पीछे में रैंडम टीम में नॉक पड़ा होता है। तो मैं दिमित्री का यूज करता हूँ जिससे कि वो रिवाइव हो रहा होता है और मैं अपनी फाइट कंटिन्यू रखता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं इस ब्राउन हाउस के बाहर निकलता हूँ, मेरे सामने 2 एनिमी होते हैं, तो एक एनिमी पर फायर करता हूँ और सारे ही खत्म हो जाते हैं। तो दिमित्री
के साथ मैंने 3 मैचेस में से सिर्फ 1 मैचेस में ही बूया कर पाया। और फिर इसके बाद जब मैंने क्लू कैरेक्टर के साथ मैचेस खेले तो मैं सिर्फ 3 मैचेस में से 1 मैचेस में बूया कर पाया। और A124 कैरेक्टर के साथ भी मैं सिर्फ 1 मैच में ही बूया कर पाया। तो सपोर्टर के लिए बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर है केसी, क्योंकि इससे आपके टीममेट को भी एचपी मिलती है और आपको भी एचपी मिलती है। तो अब आपको मैं कुछ ऐसे एक्टिव कैरेक्टर बताने वाला हूँ जो कि ऑलराउंडर है। तो सबसे पहला जो एक्टिव कैरेक्टर है वो है ऑस्कर। तो अब ऑस्कर कैरेक्टर का रश करने के लिए यूज तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाना है तब भी आप ऑस्कर कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। और अगर कोई एनिमी आपके ऊपर ग्रेनेड कर रहा है तो भी आप उससे बड़े आराम से बच सकते हो। तो इसलिए आप ऑस्कर कैरेक्टर को ऑलराउंडर कैरेक्टर भी कह सकते हो। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर है हमारा सांतिनो। आपको पता ही है कि आप सांतिनो कैरेक्टर का यूज करके किसी भी एनिमी पे रश तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे आप मरने वाले हो उस वक्त भी आप सांतिनो का यूज कर सकते हो और उस जगह से निकल सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांतिनो कैरेक्टर का यूज करके आप एक बहुत अच्छी ग्रेनेड ट्रिक भी कर सकते हो। तो जब भी हम ग्रेनेड कुक करते हैं एनिमी को पता चल जाता है तो हमेशा हम पे रश करता है। तो इसलिए आपको पहले ही सांतिनो को किसी सेफ जगह पे यूज करना है और फिर एनिमी के पास जाके ग्रेनेड कुक करके उस पे फेंक देना है। और जैसे एनिमी रश करने को आए आपको बस टेलीपोर्ट हो जाना है और फिर एनिमी बड़े आराम से ग्रेनेड के डैमेज से ही नॉक हो जाएगा। तो थर्ड कैरेक्टर है तात्सुया। तो आप तात्सुया कैरेक्टर का यूज हर जगह कर सकते हो, किसी एनिमी पे रश करना हो या फिर किसी एनिमी के मुंह से भागना हो, फिर दूर कहीं अगर आपका टीममेट मरने वाला है तो जल्दी से उसके पास जाके उसे रिवाइव भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके ऊपर कोई ग्रेनेड कर रहा है तो भी आप तात्सुया का यूज करके चुटकी बजा के वहां से निकल सकते हो। लेकिन मुझे अभी भी याद आती है हमारे उस पुराने तात्सुया कैरेक्टर की जो हमें 2 बार मिलता था, लेकिन आपको पता होगा इससे पहले भी हमें शायद 3 या 4 बार मिलता था। मुझे याद नहीं आ रहा, आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि शुरू में हमें तात्सुया कैरेक्टर शायद 3 बार मिलता था कि 4 बार मिलता था। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको रश करने के लिए कोई एक्टिव कैरेक्टर लगाना है तो कौन सा लगाना चाहिए, स्नाइपर के लिए कौन सा लगाना चाहिए, और अगर आप ऑलराउंडर हो जिसे सब कुछ करना पसंद है तो कौन सा एक्टिव कैरेक्टर यूज करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।